यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न 2026 का क्या है, मतलब कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कैसे किस चीज से आपको एग्जाम पैटर्न समझ लेना है, कैसे आपको तैयारी करना है, उसके साथ साथ किस लेवल के प्रश्न आएंगे, बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं, तमाम प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, चाहे आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट के हम लोग परीक्षा पैटर्न की चर्चा करेंगे, मतलब किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ताकि उसको समझ के अगर आप परीक्षा पैटर्न को समझ के आप तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ ये चैप्टर पढ़ना है तो इसको इस रूप में ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर इंटर में कितने शब्दों में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, तमाम चीजें समझेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं। पूरा मैं सीरीज की शुरुआत किया हूं आपके लिए। पहले मैंने बताया कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, किस जिस स्ट्रीम का परीक्षार्थी आपके स्ट्रीम के हिसाब से। अब एग्जाम पैटर्न हर एक चीज आपको क्लियर किया जाएगा, इंटर बोर्ड एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए एक एक आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उसके जवाब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में इंटर बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। इसके लिए आपका 11th में रजिस्ट्रेशन वगैरह बिहार बोर्ड करा लिया, आप जानते हैं। कुछ दिन बाद आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा और बिहार बोर्ड एजुकेशन कैलेंडर जारी करके पूरा चीजें क्लियर कर दिया कि देखिए अब आपका इंटर में मंथली एग्जाम होगा नहीं, सीधे आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देना होगा 12वीं का। सीधे मैं फिर यहाँ पे चीजें स्पष्ट लिख दे रहा हूं, इंटर में देखिए सीधे आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देना होगा, फिर सेकंड टर्मिनल एग्जाम देना होगा, फिर सेंटअप एग्जाम आपको देना होगा। और कौन सा काम कब होगा देखिए उसके लिए पूरा यहाँ पे डेट आ चुका है। यहाँ पे मैं सेंटअप एग्जाम का भी डेट होगा, मैं दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सेंटअप एग्जाम होगा 30/10 से 6/11/2025 में। देख लीजिए यहाँ पे सेंटअप जांच परीक्षा 2025 होगा, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। और आपका रूटीन वगैरह आ जाएगा 10 मतलब कि दिसंबर तक सेंटअप, उसके बाद फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी में। तो आपको अब मात्र पहले जो हर एक मंथ एग्जाम होता था वो खत्म कर दिया गया। 12 में सीधे आप फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दीजिए, सेकंड टर्मिनल और उसके बाद सेंटअप एग्जाम, मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले 3 एग्जाम आपको देना है। तो ये सभी चीज बिहार बोर्ड पहले से निर्धारित कर ले, यहां तक कि आपका पूरा कौन सा काम कब होगा। तो ये बता दिया कि कोई भी पेपर में खबर निकले तो समझिए अदर बोर्ड के लिए आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल समय पे 2026 में फरवरी महीना में होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन किस लेवल का रहेगा सर, ताकि उसी लेवल की हम लोग तैयारी करें। देखिए दिन प्रतिदिन आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन का, जैसे पिछले साल का ही मैं उदाहरण दूं 2025 बोर्ड एग्जाम का, यहां पे चीजें एक एक फैक्ट्स क्लियर आपका होते चलेगा। तो 2025 में देखिए क्या हुआ था कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज में मतलब कि कमी हो गया। मतलब 2024 में जितने विद्यार्थी पास किए थे इंटर में उससे कम पास किए 2024 में। क्या बता रहा है कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, इसलिए विद्यार्थी का परसेंटेज कम हो गया पास करने का। क्यों ऐसा हुआ था, इसके पीछे की कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो इसके पीछे का कारण यही था कि मंथली एग्जाम वगैरह हो रहा था तो इतना ना बिहार बोर्ड प्रश्न से सेट करते, प्रश्न कुछ बचा नहीं तो अंदर से खोजेगा प्रश्न तो हार्ड हो ही जाएगा। लेकिन इस साल मिला जुला कर मीडियम लेवल का प्रश्न रहेगा, लेकिन फिर भी अपने को नया नया प्रश्न देखने को मिलेगा। हर साल बिहार बोर्ड नया नया प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सिलेबस जो है ना काफी दिन से चला आ रहा है और इसी से मंथली एग्जाम का प्रश्न, सेंटअप एग्जाम का प्रश्न, प्रथम सार्वधिक परीक्षा, द्वितीय सार्वधिक परीक्षा, मॉडल पेपर सभी तैयार होता है। तो चीजें अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड आसान कर दे तो प्रश्न पूरा रिपीट कर जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ नया प्रश्न खोज रहा है उसी बुक से, कुछ बदलाव अभी हुआ नहीं है तो इसलिए प्रश्न का स्तर थोड़ा सा हार्ड हर एक साल देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं पिछले साल का उदाहरण दिखाया कि परसेंटेज में काफी कमी देखने को मिला था, काफी कम विद्यार्थी पास किए थे, मतलब कि 2024 से तुलना करें तो परसेंटेज में देखिए दिन प्रतिदिन, जबकि होना क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल अब आसान हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक चीज उपलब्ध है। फिर भी कमी क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न का स्तर हार्ड हो गया था। बट इस साल आपको डरना नहीं है, मीडियम दर्जा का प्रश्न रहेगा। ठीक है, मीडियम लेवल का, मतलब कि ना उसे आप आसान कह सकते हैं ना कठिन। और ये जो आसान कठिन जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो चीजें पढ़ के गया वहां से प्रश्न आ गया तो बोलेगा आसान था, कोई विद्यार्थी सब पढ़ लिया वो चैप्टर छोड़ दिया जहां से ज्यादा प्रश्न है तो बोलेगा हार्ड था। तो इस पर डिपेंड करता है, इसमें तमाम फैक्टर। लेकिन मैं पिछले साल की तुलना करके बताऊं प्रश्न पत्र का, तो इस साल मीडियम दर्जा का, ना आप उसे कठिन कह सकते हैं ना आसान, मध्यम दर्जा के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक एक चीज मैं क्लियर करते जा रहा हूं। अब चलिए मैं चलते हैं हम लोग परीक्षा पैटर्न की तरफ कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ताकि उसी हिसाब से अपने को नोट्स वगैरह तैयार करना है। इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का नया परीक्षा पैटर्न आखिर में क्या है, तो उस परीक्षा पैटर्न समझाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं तो सभी स्ट्रीम के ओवरऑल विषय को हम लोग देखें तो 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है,
मतलब जैसे मान लीजिए आपका जिसको 70 मार्क्स, देखिए हर एक विषय का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जिसमें थ्योरी एग्जाम मतलब लिखित परीक्षा 70 मार्क्स का होगा, वैसे विषय जिसका लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का होगा, और जो भाषा विषय है, बस 3 ही ग्रुप का सब्जेक्ट हो, चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। तो आप 3 ग्रुप में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे आगे मतलब कि एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले ग्रुप में हम लोग 100 मार्क्स वाले विषय, 100 मार्क्स तो सब विषय का होता है, मेरे कहने का मतलब समझते चलिएगा। 100 मार्क्स का मैं कहूंगा एग्जाम पैटर्न, तो समझिएगा कि उस विषय की हम लोग बात कर रहे हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स के उस विषय की जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, जिसमें सिर्फ मतलब कि थ्योरी 100 होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए साइंस का मैथ हो गया, आर्ट्स का हिस्ट्री, कॉमर्स का अकाउंट, तो इस टाइप के सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेट करके समझ लीजिएगा। दूसरे ग्रुप में मैं 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट को समझाऊंगा, जिसका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है थ्योरी, और जिसमें प्रैक्टिकल 30 मार्क्स होता है, जैसे कि साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स का ईपीएस, फिर आपका आर्ट्स का ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सब सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और तीसरे ग्रुप में हम लोग उस सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न समझेंगे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जिसका एग्जाम 100 मार्क्स लैंग्वेज सब्जेक्ट में, तो जो भी भाषा आप लिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो इस 3 ग्रुप में बांट के हम लोग आइए एग्जाम पैटर्न को चीजें जल्दी से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 100 मार्क्स वाले विषय, 100 मार्क्स का मैंने अभी समझा दिया कि आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, और भाषा विषय छोड़ दीजिए, हिंदी अंग्रेजी छोड़ दीजिए, तो उसमें जैसे कि मैथ, अकाउंट, हिस्ट्री आप रिलेट करके अपना समझ लीजिएगा। तो जो भी 100 मार्क्स का है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसमें 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, 30 नंबर आपको लाना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे 100 पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 बनाना है, मतलब कि आधा प्रश्न छोड़ देना है, 50 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप आगे मैं बताऊंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब कितने शब्दों में देना होता है, अभी चीजें समझते चलिएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 30 पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 बनाना है, 2-2 मार्क्स का रहेगा, 30 अंक का। लॉन्ग आंसर टाइप आपसे 8 पूछे जाएंगे, 8 में से 4 का जवाब देना है, 5 अंक की प्रश्न रहेगा, 20, टोटल 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 69 इसमें से बनाना है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब यहां से आपने क्या देखा कि पेपर दुगुना, मतलब पिछले साल वाला पैटर्न है, दुगुना प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, समझ रहे? 100 ऑब्जेक्टिव एक नंबर का, तो 100 मार्क्स का मतलब टोटल ओवरऑल 200 अंक का प्रश्न पत्र सेट होगा, मात्र उसमें से 100 अंक का बनाना है। तो इससे अगर आधा प्रश्न, इसीलिए मैं बोला, देखिए अब प्रश्न कैसे सेट होता है, 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए 100 अंक का है, तो इसमें से 10 अंक का मतलब कि 200 अंक का पेपर सेट होगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं 200 अंक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 100 मार्क्स का तो 100 ऑब्जेक्टिव ही है, 50 नहीं बनाना है। उसी तरह सब में देखिए दोगुना है, आधा बनाना है, तो दोगुना प्रश्न सेट हो रहा है। तो मान लीजिए सभी प्रश्न 100% है, तो 100% में से समझिए कि 20% या 30% अगर हार्ड भी प्रश्न आ गया, तब भी अपने को 100 में से कितना परसेंट प्रश्न सॉल्व करना है, 50। तो 50 तो अपने को मध्यम दर्जा के और आसान दर्जा के प्रश्न आप सॉल्व कर देंगे, बाकी जो हार्ड है उसको छोड़ना ही है। तो छोड़ने के विकल्प से आप कह सकते हैं कि मध्यम दर्जा का प्रश्न इस साल आएगा। तो ये आपने समझा कि वैसे विषय जिनका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसका एग्जाम पैटर्न कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। आगे और सब चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट की हम लोग समझे। 70 मार्क्स कहने का मतलब क्या है कि इसमें पासिंग नंबर, मतलब इसमें 33 अंक से आप कम लाएंगे तो फेल घोषित कर दिए जाते हैं। इसमें पासिंग नंबर 33 रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का ही थ्योरी होगा। तो 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल, जैसे फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी, ईपीएस, ये सब चीज है, तो इसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 35 का जवाब देना है, जिसके लिए 35 अंक मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 20 पूछे जाएंगे, 10 का जवाब देना है, 2 अंकीय प्रश्न रहता है, 20 अंक का। 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 का जवाब देना है, 5 अंकीय प्रश्न रहते हैं, 15 अंक। 96 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 48 बनाना है, 70 मार्क्स। तो इसमें 33 पासिंग मार्क्स रहेगा, और इसमें जो है आपसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। उसी तरह से पीछे में समझा रहा था, मतलब इसमें भी दोगुना प्रश्न, तो 70 मार्क्स का है तो 140 अंक का प्रश्न पूछा है, देख ही रहे, आधा छोड़ देना है, आधा बनाना है, तो इससे चीजें आसान है एग्जाम पैटर्न। ठीक, अब आगे हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट की चर्चा कर लें। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो भी आपका हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली एक्सेट्रा, जो भी आपका है, तो इसमें देखिए इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, 50 का जवाब देना होता है, इसके लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है, इसमें से लेख पूछेगा एक्सप्लेन करने के लिए, लेटर, क्वेश्चन आंसर बुक से, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, तमाम चीजें पूछता है। तो इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको घबराना नहीं है। आगे मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी में बोला कि एक-एक चीज में क्रम में आपको लेकर चल रहा हूं, तो हिंदी अंग्रेजी का पूरा मैं सिलेबस, एक-एक टॉपिक, व्याकरण का और क्या प्रश्न आता है, पूरा मैं चीजें क्लियर कर दूंगा, इसमें आपको नहीं घबराना। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट पर सेपरेट वीडियो आपका जो भी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंग्लिश, हिंदी जो भी आप लिए होंगे उसकी हम लोग एक-एक करके चर्चा कर लेंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न क्या देता दिया कि दोगुना प्रश्न है,
आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प मिलेगा, मतलब कि पिछले साल के पैटर्न में इस साल भी कोई बदलाव नहीं किया गया, 2026 में भी सेम पैटर्न चलेगा। तो इससे चीजें आसान है, मतलब कि कोई विद्यार्थी अगर सिलेबस का पूरा 50 से लेकर 70% भी सिलेबस का पार्ट कवर कर लिया तो वो आसानी से 100% स्कोर कर सकता है। बस शर्त क्या है कि हाँ, इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो उससे पूछा जाए तो वो जवाब नहीं दे, मतलब कि हर एक प्रश्न का जवाब दे पा रहा है तभी। मतलब कि कुछ अगर मान लीजिए आपको चैप्टर छूट भी जाता है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प इस साल भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम पैटर्न वगैरह समझा पूरा इंटर का। अब चलिए बात करते कितना सब्जेक्ट में उतर। मैं क्यों बता रहा हूं एग्जाम पैटर्न, ताकि आप उसी रूप में हर एक विषय का अभी से कोई भी चैप्टर पढ़े तो उससे आप ऑब्जेक्टिव का अभ्यास कर लें, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ताकि उसी रूप में प्रश्न आएगा। तो हर एक चैप्टर को इसी रूप में आपको पढ़ना है, समझना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जब भी नोट्स बनाइएगा, खुद से आंसर लिखिएगा। तो ऐसे तो जहां पे आवश्यकता होता है वहां पे बिहार बोर्ड स्पष्ट कर देता है कि इस प्रश्न का उत्तर इतना शब्दों में लिखना है, वहां पे चीजें स्पष्ट रहता है। लेकिन जहां पे नहीं लिखा रहे वहां पे लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब हमेशा 50 से 60 वर्ड में देना चाहिए, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब 100 से 120 वर्ड में लिखने का अभी से अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, और विशेष एग्जाम पैटर्न वगैरह समझने के लिए मॉडल पेपर जो ऑफिशियल आता है पिछले साल का, आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां से पिछले साल का मॉडल पेपर का अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे पिछले साल का एग्जाम है 25 का 24 का, तो आप देखिएगा तो और एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किस रूप में जो चीजें मैं समझाया तो इससे प्रश्न कैसे आएंगे। तो मॉडल पेपर वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर arcareerpoint.com वेबसाइट पर जाएगा, एक मॉडल पेपर नाम से कैटेगरी ही मिल जाएगा, उसे पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा मैंने एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया इंटर का, आर्ट साइंस कॉमर्स का। और कोई जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं क्रम से अब चीजें आपको समझाना शुरू किया हूं। पहले बुक मैंने बताया, एग्जाम पैटर्न, फिर एक एक चीज का सिलेबस, हर एक चीज में समझाऊंगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चैनल कुछ भी आप यूज करते हो, फेसबुक कुछ भी, तो वहां पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। आगे आप किस टॉपिक पे क्लास आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।